दोस्तों, बिहार के चुनाव में लोगों को नए नए वर्ड सुनने को मिले हैं और इन वर्ड में से सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड है साइलेंट वोटर वाला वर्ड। और इस वर्ड का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने धन्यवाद भाषण में किया है। दोस्तों, साइलेंट वोटर एक ऐसे वोटरों का ग्रुप होता है जो जिसकी ओर अपना मुंह कर दे उसे जीतना ही है, उसके तो बल्ले बल्ले तय है। दोस्तों, हम लोग बात को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि साइलेंट वोटर होता क्या चीज़ है। दोस्तों, साइलेंट वोटर का मतलब ये होता है कि जब आप उनसे पूछेंगे कि आप किन्हें वोट दे रहे हैं तो वो आपको क्लियर बात नहीं बताएंगे और ज़्यादातर मामलों में विपक्षी पार्टियों के नाम बता देंगे कि हम उन्हें वोट दे रहे हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जब एग्जिट पोल वाले जब पूछने जाते हैं या जब सर्वे करते हैं तो उन लोग क्लियर नहीं बताते और इसके वजह से एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। और कई लोग जो अनुमान लगाते हैं वो उनके कहे के आधार पर अनुमान लगाते हैं और सारे के सारे लोग कहीं और जीतने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। मतलब कि चुनाव में जब एग्जिट पोल फेल हुआ, मतलब एग्जिट पोल जितना ज़्यादा फेल हुआ और लोगों का अनुमान जितना ज़्यादा फेल हुआ, उस वक्त समझ लो कि उस मतदान में साइलेंट वोटर की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब जरा ध्यान कर ले कि साइलेंट वोटर बिहार में बने कौन कौन। दोस्तों, साइलेंट वोटर बनने की बात कहा जाए तो साइलेंट वोटर मुख्य रूप से महिला वर्ग ही बने हैं। मुख्य रूप से लड़कियां बनी है, महिलाएं बनी हैं। दोस्तों, महिलाओं के साइलेंट वोटर बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोदी सरकार द्वारा शौच मुक्त गांव या शौच मुक्त शहर के पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। बहुत इस बात पर जोर लगाया गया कि लोग खुले में शौच ना जाए और शौचालय बनवाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई। जिनके पास मतलब पैसा नहीं है वो भी सरकार से अनुदान ले सकते हैं या सरकार अपने हिसाब से उन्हें मदद कर देता है। इससे फायदा ये हुआ कि महिलाओं को शौच जाने के लिए, जिसे स्थानीय भाषा में पर्दा पानी भी कहा जाता है, उनको जाने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था और सुबह भी सूरज निकलने से पहले जाना पड़ता था। और इस बीच अगर उन्हें शौच जाना हो तो उन्हें दिन भर का इंतजार करना पड़ता था। इससे उन्हें बहुत सारी परेशानी होती थी और उनके स्वास्थ्य भी खतरे में आ जाते थे, क्योंकि शौच रोकना अपने आप में ही बहुत सारी बीमारियों का घर होता है। लेकिन जब शौचालय का निर्माण हो गया तो महिलाओं की समस्या दूर हो गई, क्योंकि हालांकि वो सूरज ढलने के बाद ही शौच जाती थी, लेकिन वहाँ वो अनकंफर्टेबल रहती थी, कौन आ जाए कौन ना आ जाए। और सुबह के टाइम में भी, क्योंकि गाँव में जब पूर्णिमा का समय चलता है तो लोग ओपन दिखते हैं। रात के समय में भी लोग एकदम क्लियर एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर आप गांव में गए होंगे तो आप पूर्णिमा और अमावस्या पर ध्यान दीजिएगा, तो उस वक्त महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी, कंफर्टेबल नहीं रहते थे। और जब शौचालय का निर्माण हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर दिन में भी शौच जाना पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उठने में किसी बीमारी की वजह से या किसी कारण की वजह से देर हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फैक्टर है वो महिलाओं को साइलेंट वोटर बनने के लिए अच्छे से प्रेरित किया। और अगर दूसरी बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण का छाप हर जगह पड़ चुका है। कोई भी लड़की आज किसी के नीचे नहीं रहना चाहती। और अभी की जो नई लड़कियां हैं जो अभी स्कूल कर रही हैं, कॉलेज कर रही हैं, वो तो गलती से भी किसी के ऊपर आश्रित रहना ही नहीं चाहती। और नीतीश सरकार द्वारा 35% सरकारी नौकरियों में स्केलर आरक्षण दे दिया गया है। स्केलर आरक्षण का मतलब अगर जनरल का पोस्ट रहेगा तो जनरल की 35% लड़कियां वहां जाएगी, ओबीसी का पोस्ट रहेगा तो ओबीसी में वैसी जाएगी। ऐसे एसटी एससी सभी चीज़ों में स्केलर आरक्षण मिल गया है। मतलब कि अब इतना श्योर है कि सरकारी नौकरी में 35% लड़की कम से कम देखने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा मिल सकती हैं। तो ये लड़कियों को भाया। और उसके बाद सैनिटरी पैड 1 रुपये में जो सरकार ने बांटा वो भी बहुत ज़्यादा काम कर गया साइलेंट वोटर बनने में। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। शुरू में क्या होता था कि मोबाइल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो जो कहा जाता था महिलाओं और लड़कियों को मान लेती थी। मतलब कि महिलाओं और लड़कियों को धमका दिया जाता था, एक तो उनके घर वाले के द्वारा और एक अगल बगल के द्वारा, कि तुम अगर इनको वोट नहीं दोगी तो तुम्हारा इनसे बिगाड़ हो जाएगा, देख लेना। और घर के जो मुखिया रहते थे उनकी या उनके पति या उनके पिता रहते थे, डरा धमका देते थे कि तुम्हें इनको वोट देना है, मतलब इनको वोट देना है। और सब कुछ वहाँ पता चलता है। और शिक्षा का कमी था, उतनी जागरूकता नहीं थी, तो लोग वही वोट देते थे जो उनके घर के पुरुष कहते थे। लेकिन अब घर घर में मोबाइल हो गया है, लड़कियां महिलाएं उस मोबाइल से बहुत जागरूक हो गई है और एकदम से अब श्योर हो गई है कि मैं किसी को मत दूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा।
इसलिए अब वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को देने के लिए फ्री हुई जो उन्हें पसंद आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शराबबंदी है वो महिलाओं को साइलेंट वोटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। पहले क्या होता था, पुरुष दिन भर काम करता था, 200, 250, 300 कमा के आता था, अब 100-150 की शराब पी जाता था और घर के बच्चे को पढ़ने के लिए कॉपी कलम बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती थी और आधा पैसा तो शराब में गवा देता था और ले दे के घर की जरूरतें पूरी होती थी। और गलती से अगर उसके शराबी पति को या शराबी पिता को उनके और दोस्त मिल गए तो उस दिन के सारे की सारी प्रॉपर्टी शराब में ही चली गई। लेकिन शराबबंदी के कारण अब पुरुष शराब पी के घर नहीं आते, मतलब 250 से 300 कमाते तो सीधे घर लेके आते हैं और रास्ते में अगर नाश्ता पानी करेगा, समोसा जलेबी, तो 10-20 रुपये का ही करेगा ना। तो क्या हो गया, वो पैसे घर में आने लग गए। और दूसरी तरफ नीतीश सरकार द्वारा बहुत सारी प्रोत्साहन राशियाँ भी देने लग गए बच्चों को, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ के लिए। तो ये महिलाओं को साइलेंट वोटर बनने के लिए प्रोत्साहित कर गया, काम कर गया। और सबसे आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को ज़बरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होता। और दोस्तों सबसे आखिरी बात, इस ओर ध्यान किसी का नहीं गया होगा और वो बात है कि महिलाओं को ज़बरदस्ती पसंद नहीं आता। अगर आप महिलाओं से प्रेम पूर्वक 5 रुपये मांगेंगे ना तो आपको 10 रुपये मिल जाएगा। बस आप उन्हें ऐसा एहसास दिला दीजिए कि आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं, आप उनसे मदद के रूप में मांग रहे हैं। और बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी सरकार केवल इसी बात के लिए बदनाम है कि वो हिंदुत्व का मुद्दा चलाती है। लेकिन बीजेपी सरकार की एक और चीज़ है, वो कभी ज़बरदस्ती वोट नहीं मांगती। आप बीजेपी के उम्मीदवार के सामने बोल दीजिए, उनके समर्थक के सामने बोल दीजिए कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो हंस के बस यही बोलेंगे कि क्या कमी है, आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन विरोधी पार्टियां, खास करके आरजेडी, उनके सामने अगर कोई कह दे कि हम आपको वोट नहीं देंगे तो उग्र हो जाते हैं। और तो और कोई महिला कह दे तो यार महिला होकर कह दी, तो महिला अपनी बात को उनके सामने नहीं रखी। अगर एग्जिट पोल वाले महिला से जाके बात करते तो महिला अगर बोल भी देती तो जाने के बाद क्या हाल उनका करते, कितने उनसे सवाल पूछते। तो ये बात भी काम कर गई कि ज़बरदस्ती महिलाओं को पसंद नहीं है। और चूंकि उनको जानकारी भी हो गया कि मेरा मत गुप्त रखने वाला है, जागरूकता छा गई है, इसलिए सभी के सभी जो फैक्टर हैं वो एनडीए की ओर काम कर गए। और दोस्तों साइलेंट वोटर की एक और खासियत है, साइलेंट वोटर इतना सुम से रहेगा कि विरोधी पार्टी को पता ही नहीं रहता कि मेरे पक्ष में है कि विपक्ष में है। उन्हीं के बीच में बैठे रहते हैं और अंदर ही अंदर साइलेंटली उनके जो समर्थक है उनको अपने फेवर में करते रहते हैं। मतलब कि जो उनके पक्ष में बात कर रहे हैं अकेले में ले जाकर, जैसे कि 100 लोग सुन रहे हैं बातें, उसमें से 10 साइलेंट वोटर हो गए, वो क्या करेंगे, एक साइलेंट वोटर 4-4 का ग्रुप में बंट जाएगा और कम से कम 40 लोग को कन्वर्ट कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। और वो जब कन्वर्ट करेगा तो वो भी 40 साइलेंट वोटर को कन्वर्ट कर देगा। और साइलेंट वोटर की एक और खासियत होती है, वो बार बार लोगों को चुनाव जितवाती है। यही कारण है कि नीतीश जी इतने सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वो बात अलग है कि इस बार भाजपा का साथ उन्हें ज़्यादा मिल गया। और दोस्तों आपको अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। जीतने के बाद बहुत सारी कहानियाँ बनती है। अगर सोचिए महागठबंधन भी जीत आज गया होता ना तो उसके पक्ष में बहुत सारी कहानियाँ बनती कि वो इसके कारण जीत गया, उसके कारण जीत गया। दोस्तों फाइनली बात यह है कि एनडीए जीत चुका है और जीत की बहुत सारी दास्तां और कहानियाँ बनते जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको साइलेंट वोटर पसंद है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस टाइप की और बहुत सारी जानकारी आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।